तो हेलो बच्चों, सिग्मा ऊटी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है टिकम सिंह आडा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करवाने वाला हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पूरे यूट्यूब पे आप घूम जाइए। इस वीडियो के अंदर आपको सबसे सिंपल सॉल्यूशन मिलने वाला है और इसके साथ सबसे बेस्ट मिलेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा ना दोस्तों, तो हर स्टेप का आपको मैं जवाब देने वाला हूं कि मैंने दूसरी तीसरी चौथी स्टेप क्यों लिखी है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और आगे बढ़ता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या है? क्वेश्चन है हमारा √5, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए, तो सबसे पहले जब मैं इसको सोल्व करूंगा बेटा, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले मुझे इसको लिखना है लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब सुन लो ध्यान से, इज अ रेशनल नंबर। अब बच्चा कहेगा कि सर ये आप क्या कर लो भाई, आपको प्रूफ करना है कि जो √5 है ना वो एक इरेशनल नंबर है। मेन चीज ये है ना। फिर आप √5 को रेशनल कैसे मान सकते हो? तो बेटा मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड यूज होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं बेटा विरोधाभास। क्या बोलते हैं बेटा? विरोधाभास विधि। अच्छा सर, इसमें क्या होता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? तो बेटा इसमें ये होता है कि यदि हमें इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो मुझे उसी चीज को, उसी नंबर को पहले रेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है सर, क्यों मानना पड़ेगा? उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं कि बेटा मेरे पास इरेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं है, मेरे पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं और पी और क्यू क्या होता है बेटा? इंटीजर्स होते हैं। ओके सर, बात समझ में आई। फिर इरेशनल नंबर तो हम क्या बोलते हैं कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, मतलब इरेशनल वो है जो रेशनल नहीं है। तो मैं इरेशनल की डेफिनेशन किसके बेस पे दे रहा हूं यार बच्चों? रेशनल के बेस पर, कि जो रेशनल है ना, कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो यानी कि कुल मिला के बात में है कि रेशनल नंबर की तो डेफिनेशन है, लेकिन इरेशनल नंबर के जो पर्सनल डेफिनेशन है बेटा वो नहीं है। यही रीजन है कि मुझे इरेशनल को प्रूव करने के लिए पहले रेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। आगे देखिए, जैसे मैंने बोला कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हो गया कि रेशनल नंबर का मतलब है मुझे √5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो मैं √5 इक्वल टू पी बाई क्यू लिखूंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी। सर क्यों देनी पड़ेगी? तो मैं आपको बताऊं। मुझे सबसे पहले बेटा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पी और क्यू है ना, ये आपका को प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों। क्या है ये? को प्राइम नंबर। अब बच्चा कहेगा सर क्या ये को प्राइम नंबर क्या भला है? तो आप ठहरो ठहरो यार, मैं बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। को प्राइम नंबर बोले तो सअभाज्य संख्या। सर ये क्या होता है बेटा? ये एक ऐसे नंबर होते हैं कि जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। अब सर ये क्या बात हुई? अच्छा, बात ये हुई कि बेटा जो पी और क्यू में जो कॉमन है वो कितना होना चाहिए? 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पी को 3 माना और क्यू को बेटा मैंने 4 माना। अब देखो 3 और 4 में कितना कॉमन है बेटा? तो 3 और 4 का जो एचसीएफ है बेटा वो आपके होने वाला है 1। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है वो आपके को प्राइम नंबर है, मतलब बोले तो अभाज्य संख्या है। ओके सर, लेकिन सर आपने इनको को प्राइम नंबर क्यों माना? इसका जवाब तो मुझे मिला नहीं अभी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड में जो √5 है ना, इसकी वैल्यू कंफर्म है कि पॉइंट में रहेगी। किसमें रहेगी बेटा? पॉइंट में, क्योंकि √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.12 समथिंग ऐसे रहने वाली, लेकिन आंसर तो पॉइंट में आएगा। अब आपको देखो यहाँ पर बीच में क्या है बेटा? यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो राइट हैंड साइड में रहेगा। अब राइट हैंड साइड में है आपका पी बाई क्यू, तो यानी कि यहाँ पर भी ऐसा नंबर होना चाहिए, पी और क्यू की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो जब डिवाइड हो, जब डिवाइड हो तो यानी कि आंसर हमें किस में मिलना चाहिए? पॉइंट्स में मिलना चाहिए। तो अब आपको पता है ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो नंबर जैसे 3 और 4, तो आपको पता है 3 और 4 जब यहाँ डिवाइड होंगे तो यानी कि आंसर किस में मिलेंगे बेटा? पॉइंट्स में मिलने वाले हैं। और जितने भी को प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, जब उनको हम सोल्व करते हैं बेटा तो हमें आंसर में से किस में मिलता है? पॉइंट्स में मिलता है। यही रीजन है कि हम पी और क्यू को प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन बेटा मुझे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा। क्यू इज नॉट इक्वल टू मुझे 0 भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये नीचे 0 नहीं हो सकता।
ओके ओके। और साथ में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि पी और क्यू क्या है बेटा, तो ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि बोले तो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये वाली बात हर बच्चों को पता है। अब नेक्स्ट स्टेप तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां लिखने वाला हूं बोथ साइड स्क्वायरिंग, या बोथ साइड स्क्वायर मैंने किया। अब सर बोथ साइड स्क्वायर क्यों? बोथ साइड स्क्वायर का मतलब है दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रूट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्क्वायर कर दो। सर रूट क्यों हटाना है? क्योंकि बेटा हम रूट में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें रूट की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। तो आइए बच्चों हम स्क्वायर करते हैं। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब है बेटा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत आराम से देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा बच्चे, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हर प्यारा बच्चा इस चीज को समझता है कि क्यू स्क्वायर बेटा इधर की तरफ चिपकने वाला है, क्यू स्क्वायर इधर चिपकने वाला है। या तो ऐसे कर लो बेटा, या तो ये एक अच्छा तरीका देखो, क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, और जो 5 है बेटा उसको इसकी जगह ले आओ। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो मैंने क्यू स्क्वायर यहाँ पर लेके आया, और ये पी स्क्वायर अपनी जगह है, और क्यू स्क्वायर बेटा यहाँ पर आ गया, तो 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो वाली बात है ना बेटा, ये बात सबसे काम की बात है। ये बात जो है बेटा वो सबसे ज्यादा काम की बात है। मैं आपको बताऊं क्यों काम की बात है। अच्छा यहां से देखो पी स्क्वायर की वैल्यू वैसे बहुत अच्छे से निकल जाएगी आपके। यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है ये दोनों इंटू होंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, जो कि यहाँ पर काम भी आएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब सुनना बेटा, यहां से मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ओके सर, इससे क्या होगा, तो इससे एक फायदा होगा। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बच्चों, अब समझो ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर क्या लिख रहा है, पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड है, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब यदि बेटा यार एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पर लिखूं 25, मैंने लिखा बेटा 25, समझ लो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और अपोन में यहाँ लिखा मैंने 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 अपॉन 5। तो इसका मतलब 25 में 5 का डिवाइड जा रहा है ना भाई, 25 में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का। जा रहा है नहीं जा रहा? तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पी स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है कि पी स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का। तो मैं लिखूंगा कि डिविजिबल पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। ओके, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अच्छा अब ये बताओ, 5 के स्क्वायर में यदि 5 का डिवाइड जाएगा, तो बेटा 5 में भी तो 5 का डिवाइड जाएगा ना। देखो जैसे 5 के स्क्वायर में, 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 5, तो ये जो अंदर का 5 है उसमें भी तो 5 का डिवाइड जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि पी डिविजिबल पी डिविजिबल बाई 5। ओके, अब इसका मीनिंग तो बेटा ये हो गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, है ना, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखो पी स्क्वायर अपॉन 5 को लिखा पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो पी डिविजिबल बाई 5 को क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर बेटा लिखने वाले हैं कि भाई पी अपॉन 5, यही तो होगा ना। पी डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या है बेटा, पी अपॉन 5, है ना, पी 5 से भाज्य है, तो हम लिख देंगे बेटा पी बाई 5। अब एक बात बताओ, सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात क्लियर करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा 5 स्क्वायर अपॉन 5, तो यानी कि आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, तो 25 में 5 का डिवाइड जाता है। तो यार आपको ये भी तो पता है ना, तो 5 में भी तो 5 का डिवाइड जाता है, और यहाँ पर जो आंसर है वो 5 आता है, यहाँ पर आंसर 1 आता है, तो यानी कि आंसर दोनों जगह क्या है, अलग है। ठीक है, तो यानी कि पी में जब 5 का डिवाइड जाएगा तो आंसर कुछ अलग आएगा। मैंने इसको क्या लेट कर लिया बेटा, आर, कुछ भी हो सकता है यार, तो हमने यहाँ पर आर इसको लेट कर लिया बेटा। अब क्या करना है सर, तो मैंने कहा बड़ा इजी है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम क्या करने वाला, पी की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने पी को यहाँ पर रखा, और ये 5 बेटा इसके पास जाएगा, चिपकेगा, तो ये हो जाएगा 5R। ठीक है, हम स्लाइड को थोड़ा फिर ऊपर करते हैं, आ जाइए। अब देखिए, अब क्या करें, तो मैंने कहा बोथ साइड स्क्वायर। अब बच्चा कहेगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, सर ये आप क्या कर रहे हो, फिर वापस स्क्वायर। अब पहले तो आपने बोला था कि हम बेटा स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट है, और रूट को उठाने के लिए स्क्वायर होता है, लेकिन लेकिन अब तो रूट भी नहीं है। अब मैं रीजन बताता हूँ बेटा, इस बार में स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि मुझे ना पी नहीं पी स्क्वायर चाहिए। तो देखो स्क्वायर करूंगा तो ये इसका जो पी का तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यों? क्योंकि बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जाके देखो आप, इक्वेशन नंबर बेटा यहाँ पर यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जाके देखें तो यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, ओए ये गायब हो गया, ये गायब हो गया नीचे जाने का, आ रहा हूँ चार है ना। तो बेटा यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, इक्वेशन नंबर यदि आप फर्स्ट देखते हैं तो उसमें पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो इसलिए मैंने बेटा स्क्वायर करके वहां पर क्या बना दिया आपके, तो यानी कि आपके मैंने यहाँ पर पी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, आप ऊपर जाके देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम ध्यान से देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर इक्वल टू ये रख 5q², तो बेटा यहाँ पर अपन को 5q² पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख दूंगा 5q² इक्वल टू 25r²। ओके, अब क्या करने वाले हैं सर, तो रुक जाओ बेटा, देखो यहाँ पर जो 5 है बेटा, ये 25, 5 5 जो 25 होता है, तो ये हो जाएगा आपका q² इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 5r²। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको पकड़ लो बेटा, ये पकड़ लिया मैंने आर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा बेटा q² अपॉन 5, क्या हो गया q²अपॉन 5। अब ये सेम बात होगी प्यारे बच्चे, ये बात क्या होगी बेटा, सेम होगी। सर कैसे? मैंने कहा देख यहाँ पर एक q²अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि q² डिविजिबल बाई 5, q² डिविजिबल बाई 5, भाई इसका मतलब तो ये होता है ना यार प्यारे बच्चे, कि q² अपॉन यदि 5 है तो भाई q² में 5 का डिवाइड जा रहा है, यानी कि q² डिविजिबल बाई 5। अच्छा, अब q² डिविजिबल बाई 5 है, तो यानी कि सीधी सी बात है q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सीधी सी बात है भाई, हाँ या ना। अब इसकी इंफॉर्मेशन तो आपने इसमें लिख दी, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है भाई, तो यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी q/q/5, लेकिन अब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ध्यान से देखो इस वाली लाइन का मीनिंग क्या है कि q डिविजिबल बाई 5, ठीक है, इस लाइन का मतलब है q डिविजिबल बाई 5। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा बेटा ऊपर की तरफ जाए, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा यदि हम ऊपर की तरफ जाए बेटा, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिख रहा है बेटा कि p इज डिविजिबल बाई 5। यदि मैं बेटा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं, और यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं, ये देखो यहां पर इसको हमने ये कहां गया, यहां पर इक्वेशन नंबर ये सेकंड होगी हमारी, और और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखो, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या बोलती है, तो इक्वेशन सेकंड ये बोलती है कि भाई जो p है p डिविजिबल बाय 5, और थर्ड ये बोलती है q डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब p में भी 5 का डिवाइड जाता है और q में भी 5 का डिवाइड जाता है, तो ये तभी जा रहा होगा ना जब p का एक फैक्टर 5 होगा और q का एक फैक्टर 5 होगा। यदि p में 5 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब p का एक फैक्टर क्या है 5। इससे समझो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला 10 में 5 का डिवाइड जाता है, फिर मैंने बोला कि भाई साहब 15 में भी 5 का डिवाइड जाता है, तो ये तभी तो हो गया ना क्योंकि 10 को आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 2, 15 को आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 3, तो भाई ये 5 इसका फैक्टर है 10 का, ये 5 15 का फैक्टर है, तब लिख पा रहे हो आप कि 10 डिविजिबल बाई 5, 15 डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब 5 दोनों नंबर में कॉमन है, मतलब 10 का और 15 का एचसीएफ है ये 5, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां से बेटा ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एचसीएफ, हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि एचसीएफ पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू का जो एचसीएफ है, मतलब पी डिविजिबल बाय 5, क्यू डिविजिबल 5,
इसका मतलब P में और Q में 5 क्या है बेटा, कॉमन है, और उसको बोलते हैं HCF, तो उसका कॉमन क्या हो जाएगा बेटा 5। अच्छा, इसका मतलब HCF P और Q, मतलब P और Q का जो HCF है वो 5 आ गया, जबकि हमने शुरू में क्या बोला था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि P और Q का HCF क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहां पर जब हमने सॉल्यूशन किया तो P और Q का जो HCF है वो कितना आया 5, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत बात होगी, बिल्कुल उल्टी बात होगी ना भाई, तो हम बोलेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे भाई प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं बोलने वाला हूं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है बेटा ये विरोधाभास है। अच्छा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब ये होगा कि जो हमने लेट किया था वो चीज क्या थी, गलत। इट, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये बात गलत होगी, इट मींस ये हुआ कि भाई √5 है ना, इट मींस ये होगा कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। तो यानी कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आया हो और अगर यदि आपको लगा हो कि भाई ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, नेक्स्ट वीडियो बना के आपके डाउट्स में सोल्व करने वाला हूं। इसके साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, स्पेशली जो क्लास 10th के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ तो बिल्कुल शेयर करें। तो अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।